96.7 FM પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. આજે 14મી સપ્ટેમ્બર સમગ્ર દેશમાં હિન્દી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આને અનુલક્ષીને ગુજરાત પ્રાંતીય રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિના મંત્રી સંચાલક શરદ જોશીની મૌલિન મુનશીએ લીધેલ મુલાકાત સાંભળશો. नमस्कार श्रोता मित्रों, आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का नमस्कार. दोस्तों, आज 14 सितंबर है और आप जानते हैं कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो आकाशवाणी में भी आज बहुत सारे कार्यक्रम है. तो आज हमारे स्टूडियो में जो महानुभाव है वो शरद जोशी साहब है, जो मंत्री और संचालक है गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति. तो आज उनके साथ हम बात करेंगे ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य के बारे में. जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में. आज हिंदी दिवस है जोशी साहब, तो ये हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? हाँ, ऐसा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1950 में संसद में यह तय किया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया. जब यह स्वीकृति होने के बाद 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का एक अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में हुआ था और वहाँ गुजरात के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक वरिष्ठ प्रचारक श्री जेठालाल जोशी भी वहाँ उपस्थित थे. उन्होंने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करने का सूचन किया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए. सभी ने बड़े हर्ष के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जी. उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने देश के प्रधानमंत्री से संपर्क किया और कहा कि हमें 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए. तब से सरकार ने हिंदी दिवस मनाना शुरू किया है जी. अच्छा, आप ये बताएंगे, जैसा कि आप जोशी साहब गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री भी है, तो ये जो समिति है तो वो पूरे साल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य करती है? अच्छा, एक ही समिति के द्वारा मुख्य 3 कार्यक्रम हम करते हैं. एक हिंदी प्रचार और प्रसार का काम, दूसरा हम प्रकाशन का काम करते हैं और तीसरा है महाविद्यालय का संचालन. हिंदी प्रचार प्रसार के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, संगोष्ठी, राष्ट्रीय सम्मेलन, शिविर, जिला लेवल तक का भी हम आयोजन, शिविर, हिंदी शिक्षकों का शिविर, संगोष्ठी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जी. प्रकाशन में हम गुजराती से हिंदी भाषा का अनुवाद का प्रकाशन नियमित रूप से करते हैं. अच्छे लेखकों का भी प्रकाशन हम करते हैं. जेठालाल जोशी ग्रंथमाला में अपने करीबन 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया है और पाठक जी की जो हमारी श्रेणी है उसमें गुजराती से हिंदी की 6 पुस्तकों का प्रकाशन किया है. इसी तरह प्रकाशन में करते हैं. हमारी संस्था के द्वारा गत 74 वर्षों से हम गुर्जर राष्ट्र नामक एक पत्रिका चला रहे हैं. अगले साल से 75वां वर्ष शुरू हो रहा है. गुजरात में यह एक ऐसी एक पत्रिका है जो गुजरात में गुजराती भाषा की पत्रिका नहीं चलती है, वहाँ गुजरात ने हिंदी को समर्थन दिया है, हिंदी को सजाया है, हिंदी को सम्मान दिया है, तभी यह पत्रिका चल रही है और 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. ये बड़े आनंद और खुशी की बात है जी. तीसरा शिक्षण कार्य जो है, शिक्षण कार्य में हम पिछले 30 सालों से गुजरात की एक ही मात्र हिंदी माध्यम से चलने वाली महाविद्यालय का संचालन करते हैं. वहाँ एमकॉम और एमए तक की हिंदी में पढ़ाई उपलब्ध है. हम और छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जो 10 दिनों का होता है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम करते हैं. ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहते हैं जी. अभी तक कितने छात्रों ने ये हिंदी माध्यम का जो अभ्यासक्रम है वो संपन्न कर दिया है? हाँ, ऐसा है कि हिंदी में जो पर्दे आते हैं उसमें 2 बातें हैं. एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं जो हम संचालित करते हैं, प्राथमिक प्रारंभिक प्रवेश परिचय कोविड और रत्न की परीक्षा है, उसमें अब तक
करीबन 55 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। ओहो। और अब जो महाविद्यालय चला रहे हैं उस महाविद्यालय में करीबन हर साल 2500 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और पिछले 30 सालों से इतने विद्यार्थियों यहाँ हिंदी माध्यम से पढ़े हैं। अच्छा, शरद जोशी साहब, ये बताइए कि जो हिंदी माध्यम में आपके जो महाविद्यालय में पढ़ने आते वो जो है हिंदी भाषा वाले बच्चे होते हैं, हिंदी बेल्ट के होते हैं, या गुजराती बच्चे भी आते हैं? आम तौर पर ऐसा है कि जो महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं वो जिसको हिंदी भाषा से लगाव है, हिंदी भाषा का उनको कुछ ज्ञान चाहिए, हिंदी भाषा के साहित्य में उनको ज्ञान चाहिए, वो गुजराती लोग हिंदी में पढ़ने आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। और आमतौर पर गुजरात में जो अहिंदी भाषी प्रदेश से आए हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार के, वहाँ के जो लोग हैं वो जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और वो अंग्रेजी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ आते हैं और हिंदी माध्यम से MA MCOM तक की पढ़ाई करते हैं। जोशी साहब, ये बताइए कि हिंदी में पढ़ना कितना सरल है? बहुत सरल है। ऐसे तो हिंदी भाषा भी बहुत सरल है, सहज है, बहुत ही गम्य है। अभी यह बताया गया है कि हिंदी बहुत कुष्ठ है, हिंदी भाषा में पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सरल भाषा है। आप किसी भी भाषा को लो, अंग्रेजी भाषा में अगर आप जितना समय जितना पैसा बिगाड़ते हो, इतने में हम हिंदी तो क्या देश की अन्य भाषाओं को भी सीख लग सकते हैं। जी, एक विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हाँ। 10 जनवरी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों अलग है, एक 14 सितंबर और दूसरा 10 जनवरी। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? हाँ, जैसे मैंने हिंदी दिवस के बारे में बताया, 14 सितंबर क्यों मना रहे हैं, वो संविधान में राजभाषा का स्थान दिया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो महात्मा गांधी स्थापित है, उन्होंने 1975 में एक निर्णय लिया कि आप अखिल भारत नहीं अखिल विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करें। उस वक्त 75 में यह 10 जनवरी को हुआ था और उसके बाद आज करीबन 12 सम्मेलनों सारे विश्व में हुए हैं। जी, 12 सम्मेलनों में से 9 सम्मेलन विदेश में है और 3 सम्मेलन सिर्फ भारत में हुए हैं। अच्छा। और यह सबका यह कहना था कि यह सम्मेलनों का आयोजन भारत सरकार की ओर से हो रहे हैं, तो हमें इस दिन को याद रखना चाहिए। तो उस स्मृति में समिति के द्वारा यह प्रयत्न हुआ और बार सरकार ने यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिन मनाने का निर्णय लिया और उस निर्णय ने सारे विश्व ने स्वीकार किया। जी। और आज सारे विश्व हिंदी दिन मना रहा है। जी, बड़े आनंद और गौरव के साथ मना रहा है। जी, जोशी साहब, ये बताइए कि ये हिंदी के लिए भारत सरकार है वो किस प्रकार की कामगिरी कर रही है? ऐसे भारत सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। उस संविधान में हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद 343 से 351 तक की सुविधा है। देखो, किसी भी देश में यह भाषा के लिए और भाषा के लिए नहीं, हिंदी के लिए यह प्रावधान रखा है। यह प्रावधान होने के कारण सरकार को हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का विकास विस्तार करना अनिवार्य हो जाता है। जी, भारत सरकार की राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जैसी संस्थाओं से हिंदी का काम बड़े तेजी से हो रहा है। जी, भारतवर्ष में पढ़ाई के लिए वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय का आयोजन हुआ है। वहाँ अब
MBA तक की हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, वहाँ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं। और अभी गत साल से उत्तर प्रदेश में भी हिंदी से चिकित्सालय के लिए भी पढ़ाई शुरू हुई है। जी। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां भी जो भी निर्णय होते हैं वो सभी निर्णय अब हिंदी में राष्ट्रभाषा में उपलब्ध है। जी। तो समग्र तौर पे देखें तो हिंदी का बढ़ावा जो है करने के लिए सरकार भी बहुत चिंतित है और अनेक प्रयत्न भी हो रहा है। जोशी साहब, आज 14 सितंबर है, तो आज हिंदी दिवस में मनाया जाता है, तो आपके जो परिषद है गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, उनकी ओर से आज क्या क्या कार्यक्रम सुबह से शाम तक का आयोजन किया? हाँ, ऐसा है कि आप नॉर्मल सुबह से 8 बजे से हिंदी दिवस का कार्यक्रम शुरू होता है। जी। सुबह में 8 बजे हम वहाँ हमारे राष्ट्रभाषा परिचय जो परिषद से परिसर में है, वहाँ श्री जेठालाल जोशी की स्टैच्यू पर हम पुष्पहार करते हैं, ध्वजवंदन करते हैं और वहां से हिंदी चेतना के लिए, हिंदी जागृति के लिए एक रैली का आयोजन करते हैं। अब पिछले 26 सालों से कर रहे हैं, इस साल 27वां वर्ष है। हिंदी रैली से हम वहां हर विद्यार्थियों को एक एक स्लोगन देते हैं, जैसे कि अपना देश अपनी भाषा, ऐसा स्लोगन देके हम एक जनता में एक जागृति फैलाना चाहते हैं। और वो रैली गुजरात विद्यापीठ के परिसर में जाती है और वहाँ गुजरात विद्यापीठ में महात्मा गांधी के उपासना खंड में सभा के रूप में परिवर्तित होती है। वहाँ सभा का आयोजन होता है और वहाँ अब जो आए हुए मेहमान के साथ हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की चर्चा करते हैं, हिंदी के विषय पर अपना जो विचार है विचार प्रकट करते हैं। दोपहर में हम कभी कभी छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे शौर्य गीत, हिंदी गीतों का आयोजन, हिंदी पर्दे का आयोजन, हिंदी गीतों का भी आयोजन हम करते रहते हैं। और जरूरत पड़ने पर, समय होने पर हम वहाँ जो हिंदी के शिक्षक है, हिंदी के प्रचारक है, उस प्रचारकों का भी सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। अगर सितंबर में नहीं हो सकता है तो उसके आसपास हम हिंदी प्रचारकों का, केंद्र व्यवस्थापकों का भी सम्मान करते हैं। जी। जोशी साहब, हमारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे जो सुग्न श्रोताओं है, तो उसको आज के दिन के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश तो क्या, ऐसा है कि हिंदी से हमें जुड़ना है, हिंदी को हमें सम्मान देना है, हिंदी का गौरव बढ़ाना है। हिंदी से जुड़ना यानी हम संविधान से जुड़ते हैं, हम राष्ट्रीयता से जुड़ते हैं, हम भारतीयता से जुड़ते हैं, हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं, हम अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़ते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमें अपनी भाषा के लिए बड़ा गौरव होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। तो शरद जोशी साहब, आज आप 14 सितंबर को जो ये हिंदी दिवस आज है, तो इसके बारे में आज हमारे श्रोताओं को अपना अवगत कराया, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और पूरे साल भर हिंदी के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयत्न, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया, जानकारी दी। आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। હિન્દી દિવસને અનુલક્ષીને આપ હમણાં સાંભળી રહ્યા હતા ગુજરાત પ્રાંતીય રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિના મંત્રી સંચાલક શરદ જોશીની મૌલિન મુનશી લીધેલ મુલાકાત। કાર્યક્રમનું પ્રસારણ 96.7 FM આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું।